Today we are going to discuss about the difference between chemical cell and concentration cell, because both are the category of electrochemical cells. वैद्युत रासायनिक सेलों को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था हम लोगों ने, जिनमें से रासायनिक सेल और सांद्रता सेल, ये दो प्रकार आते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। केमिकल सेल एंड कंसंट्रेशन सेल। रासायनिक सेल में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होती है। इन दीज सेल्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्विवेलेंट द डिक्रीजेस इन फ्री एनर्जी। जबकि कंसंट्रेशन सेल में, सांद्रता सेल में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होती है। इन कंसंट्रेशन सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। एंड सेकेंड पॉइंट, इस सेल का जो इनॉट पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वे कभी भी शून्य नहीं होता, जबकि कंसंट्रेशन सेल के लिए इनॉट पोटेंशियल शून्य हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो केमिकल सेल्स हैं उनमें एक एज अ रिजल्ट, एज अ नेट केमिकल चेंज शो होता है। मीन्स रासायनिक सेलों में एक परिणामी रासायनिक परिवर्तन होता है। इन दीज सेल्स अ नेट केमिकल चेंज अकर्स। जबकि जो कंसंट्रेटेड सेल हैं इनमें केवल जो आयंस जनरेट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है। तो इन सेलों में आयन की सांद्रता बदल जाती है। इन दीज सेल्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज चेंज। तो ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स थे जो डिफरेंशिएट करते हैं केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल को। अब चलते हैं सेल स्ट्रक्चर्स में। तो सेल स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करेंगे ड्राई सेल का, शुष्क सेल का। बच्चों इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं, मींस बेस्ड है कॉन्सेप्ट एज ए लेक्लांसे सेल। ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, और इस सेल से नियर अबाउट 1.5 वोल्ट तक एनर्जी को स्टोर किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर समझ लें। आउटर पार्ट इसका लाइक एज ए कैप है, जिसे ब्रास कैप कहते हैं, मेटेलिक कैप के रूप में प्रेजेंस है। देन उसके जस्ट नीचे का पार्ट आपका कार्बन इलेक्ट्रोड है, और ये एज अ कैथोड वर्क करता है। यहाँ इनिशियल ग्रेफाइट की रॉड्स है जो लगे होते हैं, और ऊपर से कार्बन की कोडिंग होती है, और ये कैथोड प्लेट्स हैं। इंटरनली चले तो एक पिच सील लगी है जो यहाँ इसे रिएक्ट करने के लिए इंप्रूव करती है। जबकि जिंक का कंटेनर एज अ एनोड फंक्शन करता है। तो अभी सेल में टू प्लेटेड आर अवेलेबल, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। एनोड जिंक की है, जबकि कैथोड आपका कार्बन ग्रेफाइट से बना हुआ है। एज अ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यहाँ MnO2, NH4Cl और ZnCl2 इनकी प्रेजेंस रहती है, और यही आफ्टर रिएक्शन सेल पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इनॉट पोटेंशियल जनरेट करते हैं। जबकि जो इनिशियल पेपर पिच है, ये इंसुलेटरी पोरस पेपर लगाते हैं ताकि यहाँ पर ये इजीली रिएक्ट कर सके और पोटेंशियल को जनरेट कर सके। सो डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर का। ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, और सबसे जरूरी बात है कि ये ऐसे सेल हैं जिसमें अगर हम एक बार इन्हें यूज कर लेते हैं तो फिर इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, मीन्स रिचार्जेबल नहीं है। सो वन टाइम इनका यूज कर सकते हैं। इसमें जो Zn का रॉड है वो एनोड का फंक्शन करता है, जैसा डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं। जिंक कंटेनर लाइक एज ए एनोड, और जो MnO2 है वो कार्बन डस्ट में, कार्बन चूर्ण में ग्रेफाइट की रॉड इनिशियली रखती है, और इसको कैथोड प्लेटेड करते हैं, मीन्स कैथोड का कार्य करती है। एनोड और कैथोड के जो मिड का पार्ट है उसमें NH4Cl और ZnCl2 का
यहाँ पेस्ट भरा होता है लाइक एज ए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, और यहाँ MnO2 डीपोलराइजर मीन्स द्विध्रुव का फंक्शन करता है, और इस तरह से आफ्टर नेट रिएक्शन जो सेल का पोटेंशियल है वो नियर अबाउट 1.5 वोल्ट जनरेट होता है। तो आइए जानते हैं कि सेल में कौन सी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर सेल में होने वाली क्रियाएं निम्न हैं। तो एनोड पर बच्चों Zn से सॉलिड स्टेट में प्रेजेंस रखता है Zn2 प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है। और जब कैथोड पर रिएक्ट कराते हैं एट कैथोड, देन मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और रिएक्ट होता है NH4 प्लस का, बिकॉज जब NH4Cl ब्रेक करता है देन इलेक्ट्रोलिसिस से गिव्स करता है NH4 प्लस और Cl माइनस, और इसी तरह से जब ZnCl2 ब्रेक करता है देन Zn का 2 प्लस एंड प्लस ट्वाइस Cl सिंगल माइनस, ये इनके इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं। सो NH4 प्लस एक्सेप्टर है 1 इलेक्ट्रॉन का, और ये कन्वर्ट करता है MnOOH और प्लस NH3। अब बच्चों यहां से तो Zn प्लस है और NH3 है, ये आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट करता है, या संकर यौगिक कह लें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में इसको लिखे तो और बेस्ट होगा। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है Zn NH3 का होल टेकन 4 एंड 2 प्लस। बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में यहाँ पर जनरेट होता है। तो इस प्रकार ये कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शंस होते हैं सेल में, इन रिएक्शंस के फलस्वरूप सेल का वोल्टेज क्रिएट होता है, और ये वोल्टेज मेजर करते हैं नियर अबाउट 1.5 वोल्ट में। The most familiar type of primary cell is dry cell. It is in the example of Leclanche cell, having anode of a Zn container and cathode of a graphite rod, surrounded by powdered MnO2 and carbon. The space between electrode is filled with the moist phase of NH4Cl and ZnCl2. Here MnO2 acts as a depolarizer. So this called dry cell are not actually dry. These operate only as long as the paste in it remains wet. A dry cell has a potential of near about 1.5 volt. Initially reactions are given as the cell reactions are given as at anode Zn exceeded electrons to form their cations Zn2 plus and exceeded 2 electrons after the breaking of ZnCl2, because ZnCl2 break down in their ions to form Zn plus plus and twice Cl minus, and also NH4Cl is break down in their ions to form NH4 plus and Cl minus. These reactions are the electrolysis reaction of these electrolyte substance. At cathode, MnO2, manganese dioxide
and NH4 plus ion. NH4 plus accepted electrons to form MnO, OH हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और NH3 को जनरेट करता है। बच्चों ये रिएक्शन सेल में प्रोसेस्ड होते हैं। अब यहां से जो Zn2 प्लस आयन का फॉर्मेशन हुआ और NH3 का फॉर्मेशन हुआ, ये आपस में कॉम्बिनेटेड होते हैं, मीन्स NH3 और Zn2 प्लस आयन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक फॉर्म में जनरेट करता है और इसका फार्मूला लिखते हैं ZnNH3 का होल टेकन 4 and 2 प्लस। इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, आयनिक फॉर्म में इसका स्टोरेज होता है और ये सब रिएक्शंस होने के कारण सेल का जो पोटेंशियल है वो नियर अबाउट 1.5 वोल्ट जनरेट होता है। और ऐसे सेल स्ट्रक्चर्स के बाद कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, जैसे सेल में एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना, इस फ्री स्टेट में आना और कैलकुलेटरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का एज एग्जांपल। एक धातु के तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज दैट ये कोई एक मेटेलिक वायर है और इस वायर में 1 एम्पियर का करंट पास आउट हो रहा है और क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन तार के किसी बिंदु से प्रवाहित होते हैं। सपोज दैट करंट यहां से फ्लो करता है राइट साइड की ओर, देन कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो 1 सेकंड में प्रोसेस करते हैं one end to other end। 1 ampere current is being passed through a metallic wire, so calculate the number of electron flowing per minute through a point in the wire। सबसे पहले बच्चों वायर में जो 1 सेकंड में करंट पास आउट होता है उसके लिए टोटल चार्ज कैलकुलेट करें। सो तार में 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश, टोटल चार्ज हु फ्लो इन वायर, Q इक्वल्स टू 1 into 1 coulomb। So we know that according to Faraday constant, the value of Faraday constant is 96500 coulomb और ये इक्वल्स टू होता है द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 96500 कूलॉम में। सिक्स 6.023 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इतने कूलॉम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन है जो 1 एंड टू अदर एंड पास आउट होगा। सो 1 कूलॉम इक्वल्स टू, कैलकुलेशन जनरेट करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 6.023 इंटू 10 to the power 23 अकॉर्डिंग टू 96500 वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट से। और अब इसमें डिवाइडेशन कर लें 96500 फैराडे कांस्टेंट वैल्यू का डिवाइडेशन करें, देन यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नियर अबाउट 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो 1 एंड टू अदर एंड पास आउट होंगे।